Hello my dear students, welcome to YouTube my channel Bright Future Chemistry with सुमित। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा वैलेंसी। वैलेंसी बोले तो संयोजकता। संयोजकता के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा और कैसे संयोजकता निकालते हैं उसके बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिएगा। साथ में हैंड रिटन नोट्स और सारी बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको जो है इसमें वीडियो में आपको मिलता रहेगा। जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है कमेंट में कर दीजिएगा। तो इसीलिए ये जो चैनल से जुड़े रहेंगे आप तो आगे जो है एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे तैयारी हो पाएगी। तो इसलिए उन बच्चों तक पहुँचाइए, इनको शेयर करिए, उनको जिन बच्चों को इस वीडियो की नीड है। और जो बच्चे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम है, 10th 12th या बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उनको एग्ज़ाम देना है तो उनसे प्लीज़ इस चैनल से जुड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी किसी तत्व की बंधन क्षमता बोलें तो संयोग करने की क्षमता मीन्स संयोजन क्षमता। संयोग क्षमता मतलब जुड़ने की क्षमता। किसी तत्व की बंधन क्षमता, संयोजन क्षमता या कह सकते हो जुड़ने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। उसके जुड़ने की क्षमता जो रहती है उसे क्या बोलते हैं हम? संयोजकता कहते हैं। वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। जो संयोजकता शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति हुई वो लैटिन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? वैलेंटिया से। वैलेंटिया जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी मीन्स क्षमता। वैलेंटिया मीन्स लैटिन बोल देते हैं कि क्षमता या शक्ति मीन्स तत्वों की बंधन क्षमता के लिए संयोजकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो फ्रैंकलैंड ने किया था। संयोजकता शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था? फ्रैंकलैंड ने किया था। क्वेश्चन आता है कि वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप बताएंगे लैटिन वर्ड से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है तो आप बताओगे पावर या कैपेसिटी। इस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किसने की थी तो आप बताओगे फ्रैंकलैंड ने की है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फ्रैंकलैंड ने तत्वों की संयोजकता प्रदर्शित करने के लिए हाइड्रोजन तत्व को आधार माना। फ्रैंकलैंड ने तत्वों की संयोजकता प्रदर्शित करने के लिए हाइड्रोजन तत्व को सबसे पहले उन्होंने आधार माना। इनके अनुसार किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या होती है जो उस तत्व के एक परमाणुओं से संयोग करती है। इनके अनुसार बताया फ्रैंकलैंड ने किसी भी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। कोई भी संयोजकता होगी अगर निकालना हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग तो उस तत्व की संयोजकता वो कहलाती है जो उस तत्व के परमाणु से क्या करती है? जुड़ती है या संयोग करती है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा गया तो संयोजकता को ऑक्सीजन तथा क्लोरीन के आधार पर परिभाषित किया गया। इसके पश्चात जो संयोजकता की जो डेफिनेशन दी गई वो ऑक्सीजन तथा क्लोरीन को आधार माना गया। उसके अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन दी गई। क्या दी गई डेफिनेशन? देखिएगा कि किसी भी आवर्त में हाइड्रोजन के सापेक्ष किसी भी हम आवर्त में अगर निकालते हैं हाइड्रोजन के कंपेयर तो संयोजकता पहले क्या होती है? 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है। पहले संयोजकता क्या करेगी? हाइड्रोजन के सापेक्ष अगर निकालेंगे आवर्त में तो हाइड्रोजन के सापेक्ष क्या होगी? 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है तथा फिर क्रमशः घटकर 1 हो जाती है। फिर घट के जो 1 से पहले 4 होगी फिर घट के 1 हो जाएगी। वही अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के सापेक्ष क्या करती है? ये 7 तक बढ़ती है। हाइड्रोजन के सापेक्ष जो रहेगी वो 1 से 4 तक बढ़ेगी। लास्ट टर्म में क्या होगा? वो घट के 1 हो जाएगी। बट ऑक्सीजन के सापेक्ष में अगर देखा जाएगा तो ये क्या करेगी? ये 7 तक बढ़ेगी और जो भी 7 तक बढ़ती है उसके बाद में फिर ये क्रमशः घटती जाती है। मीन्स संयोजकता क्या होती है? विभिन्न स्टेजों में डिफरेंट स्टेजेस में क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम संयोजकता निकालते हैं तो संयोजकता क्या होती है? परिवर्तनीय हो जाती है।
जैसे हम अगर निकालते हैं NH3 व N2H4 में नाइट्रोजन संयुक्ता अगर निकालते हैं तो अमोनिया के सापेक्ष उसकी नाइट्रोजन की जो संयुक्ता होगी वो 3 होती है। अगर नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से संयोग करता है तो उसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, आपस में जुड़ जाते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन संयोजकता क्या हो जाएगी? यहाँ पे 3 हो जाएगी। लेकिन वही नाइट्रोजन अगर 4 हाइड्रोजन संयोग करता है, 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन संयोग करता है तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। तो संयोजकता जो वही रही, तो मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग संयोजकता निकालते हैं तो कैसी होती है? परिवर्तनीय होती है, जिससे इसकी क्या बोलते हैं, डिफाइन नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो जो न्यू डेफिनेशन है वो क्या है? किसी अणु में परमाणु जितने रासायनिक बंध बनाता है, किसी अणु में परमाणु जितने रासायनिक बंध बनाएगा, जितने केमिकल बॉन्ड बनाएगा, वह उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे कि आप कह सकते हो किसी भी परमाणु का बाह्यतम कोश संयोजी कोश कहलाता है। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। तो बोला गया है किसी परमाणु का बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहते हैं तथा इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे कहलाते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिएगा। जैसे कि अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस नियम से यहाँ पे करेंगे, ध्यान रखना कि कभी भी संयोजकता निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पहले की वीडियो में आप देख चुके हो, बोर-बरी के नियम से निकालेंगे। उसी के नियम के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे जब संयोजकता आपकी कैलकुलेट होके आएगी। तो पहले प्लीज़, अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का दिया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, काफ़ी टाइम लेके किया गया है, सारी चीज़ें बताई गई हैं, प्लीज़ इसको पहले देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं आएगा तो आपको आगे केमिस्ट्री कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ उसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। तब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करेंगे संयोजकता निकालने के लिए, तो वहाँ किससे करेंगे? केवल बोर-बरी नियम से हम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। बोर-बरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तब हमारा क्या बोलते हैं, संयोजकता निकलती है। तो उन्होंने बोला है किसी भी परमाणु में बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, जी वही उसकी संयोजकता होती है। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक मेंडली पीरियड टेबल पढ़ाई है, उस पर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक दी है याद करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे याद, मतलब परमाणु क्रमांक कैसे याद करते हैं वो भी मैंने आपको उसमें ट्रिक दी है, तो याद करिएगा प्लीज़ इसको। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। अब 19 का हम जो परमाणु क्रमांक है पोटेशियम का, उसका क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। किस नियम से करेंगे? आपका किस नियम से हम करेंगे? बोर-बरी नियम से हम करेंगे, ठीक है। अब बोर-बरी नियम से कैसे करेंगे? पहले कक्ष में कैसे KLMN 4 कोष होते थे, तो पहले में 2, L में 8, M में 18, N में 32, ये कैसे निकालते थे ये भी इसका फार्मूला मैंने बताया है। तो पोटेशियम पहले कोष में K वाले में कितना भरेंगे? 2 भरेंगे, फिर कितना भरेंगे? 8 भरेंगे, 18 भरेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर से हम क्या कर देंगे? 8 भर देंगे। 18 भरते हैं तो 19 रखना है, 18 भर देंगे तो 28 हो जाएगा, इसलिए काउंटिंग में आपको रखनी है। तो 2, 8, 10, 18, 18 भरने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन आपका बचा? कितना बचा आपका? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। 18 के बाद कितना इलेक्ट्रॉन लास्ट में वो बचता है, वो क्या होता है आपकी इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 1। तो उसने बोला बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होंगे? संयोजी कोश होंगे, वही उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे उसकी हम क्या बोल देते हैं? संयोजकता बोल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे क्लोरीन का देख लीजिएगा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो हम पहले कोष में कितना भरेंगे? 2, फिर कितना भरेंगे? 8, फिर कितना भरेंगे? 7। 17 हो गया, 2, 8, 10, 17। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? आपकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी संयोजकता? 7 हो जाएगी। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, संयोजकता निकालने का तरीका।
अब इसमें भी टाइप होते हैं, जो आपकी संयोजकता होती है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो बॉन्डिंग होती है, दूसरी क्या होती है, नॉन बॉन्डिंग। मतलब बंधी और अनाबंधी बोल सकते हो उसे, हिंदी में क्या बोलेंगे आप, बंधी। सेकंड क्या बोलेंगे, अनाबंधी, क्या बोलेंगे, या आबंधी भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, अनाबंधी बोल सकते हैं हिंदी में। बॉन्डिंग का मतलब होता है उसे जो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा करते हैं। क्या करते हैं, साझा, संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। दोनों एक दूसरे से लेन देन रखते हैं, शेयर करते हैं, उससे हम बंधी इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप मीथेन ले सकते हो, अमोनिया ले सकते हो, इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो वे क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसे हम बोल देते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट नॉन बॉन्डिंग की बात करते हैं, अनाबंधी की बात करते हैं, तो अनाबंधी में वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन केवल दिखावे के रूप में देते हैं, जिसे हम मतलब कह सकते हो वो इलेक्ट्रॉन आपस में पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल अष्टक पूरा करने के लिए उनके साथ कुछ समय के लिए चले जाते हैं, उसके बाद पुनः वापस अपने जो है स्टेट में आ जाते हैं। इसीलिए से बोल देते हैं नॉन बॉन्डिंग। मीन्स ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते, या तो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उधार के रूप में या कुछ समय के लिए देते हैं, उसे हम नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। इसे आप लुईस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। क्या बोलोगे, लुईस इलेक्ट्रॉन बोल दोगे तो इसे हम नॉन बॉन्डिंग में बोल देंगे। जैसे कि सपोज दैट एग्जाम्पल में आप बोल दोगे NaCl, क्या बोलोगे, NaCl, MgCl2, या कह सकते हो AlCl3। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो आपस में तत्व जो होंगे वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, केवल या तो वो इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे, या क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कुछ समय के लिए दे देंगे, पुनः केवल अष्टक पूरा करने के लिए। पुनः अगर कोई उनको ज़रूरत पड़ती है तो अपना वो इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग। इसमें बॉन्डिंग आगे पढ़ेंगे तब आपको हम नेक्स्ट वीडियो को बॉन्डिंग का मिलेगा। बॉन्डिंग भी आपकी 3 प्रकार की होती है, कैसे होती है वो सारा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपको संयोजकता ही समझने को मिलेगी। अब संयोजकता के बाद में कहते हैं, अब संयोजकता भी 2 प्रकार की होती है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है। अब जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करे, या तो क्या करे, वो डोनेट करे, या क्या करे, केवल कुछ समय के लिए क्या बोलते हैं, उदाहरण के रूप में कह सकते हैं उसको, कुछ समय के लिए क्या कर दे, उसको दान कर, मतलब कुछ समय के लिए उसको उधार दे दें, ठीक है। तो वो हो गए आपके अनाबंधी या नॉन बॉन्डिंग। अब सपोज दैट अब इसमें संयोजकता भी आपकी हो जाएगी, प्लस में भी होती है और आपकी माइनस में भी होती है। संयोजकता आपकी कह सकते हो यहाँ पे 2 प्रकार की होगी, एक तो प्लस में होगी, दूसरी कैसी होगी, माइनस में होगी। अब माइनस में होगी तो कैसे आप निकालोगे, सपोज दैट आपने एग्जाम्पल मुझे दिया कि आप जो है मुझे बताइएगा कार्बन की संयोजकता कितनी होगी या कैसे होगी। या एग्जाम्पल में कह सकते हो आप मुझे फ्लोरीन का बताइएगा, या कोई भी तत्व आप ले सकते हो, मुझे बताए आयरन की कितनी होती है पूछ सकते हो, या पूछ सकते हो कि मैग्नीशियम की कितनी होगी, या कह सकते हो आप जो है सल्फर की कितनी होगी, या कह सकते हो ऑक्सीजन की कितनी होगी। XYZ जितना भी बोल सकते हो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, वहाँ पे परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 9 होता है। जबकि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना परमाणु क्रमांक 26 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। परमाणु क्रमांक आपको पता होने चाहिए, तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप बारीकी से देख पा रहे होंगे। अब कैसे करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालेंगे कैसे, जिससे परमाणु क्रमांक जब पता है 6 का, तो इनका क्या करोगे आप, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे बोरबरी के नियम से। तो कैसे करोगे, पहले वाले कोष में कितना होगा, 2 होगा, दूसरे वाले में कितना होगा आपका 8 होता है। लेकिन हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल कितना चाहिए, 4। 2 में कितना जोड़ो कि 6 हो जाए, तो 2 में कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये बाह्यतम, अब उसने बोला था बाह्यतम कोष का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। तो आपसे कोई बोलता है कार्बन संयोजकता कितनी है, तो आप तुरंत बोलोगे कितना, 4। क्या बोलोगे आप,
4 मीन्स अब 4 यहाँ पे मैंने बॉन्डिंग बताई दो प्रकार की होती है, एक तो बॉन्डिंग है नॉन बॉन्डिंग शेयरिंग जो दो प्रकार की होगी, बॉन्डिंग है नॉन बॉन्डिंग। अब 4 है किसी भी तत्व को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के सारे तत्व 118 जो पाए जाते हैं उसमें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब अपना जो है अपने को अक्री बनाने के लिए उसको बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। मतलब अब वो किसी अवस्था में करे, या तो वो शेयर करे इलेक्ट्रॉन, या तो वो क्या करे डोनेट करे इलेक्ट्रॉन, या क्या करे उनको डोनेट करे या एक्सेप्ट करे या उनको उधार के रूप में दे, जैसे भी दे, बट उसके लास्ट बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 होने चाहिए, आपको याद रखना है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए अपने को अक्री बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 में कितना जोड़ो 8 हो जाए, तो 4 में बोलोगे आप 8 4 जोड़ दोगे तब आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मीन्स इसकी बराबर की साझेदारी होगी, या तो अब 4 इसके पास है, या ना 4 तो ये दान कर नहीं सकता, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकते हैं किसी को उधार के रूप में देगा। मीन्स ये क्या करेगा बराबर की शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा, तब इसका क्या होगा अष्टक पूरा होगा। अष्टक पूरा होगा मीन्स इसकी संयोजकता क्या होगी, प्लस प्लस 4 भी हो सकती है और माइनस की 4 भी हो सकती है कार्बन की। बात समझे। अब सपोज दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ 9, तो करेंगे 2 कामा कितना हो जाएगा 2 में कितना जोड़ें हम जो है 9 हो जाए, 2 में कितना जोड़ें हम 9 हो जाए। वैसे तो हम बाह्यतम एल में कितना भरेंगे 8 भरेंगे, ऐसे आप 2 में कितना जोड़ेंगे 9 हो जाए, तो आप बोलोगे 2 में हम 7 जोड़ें तो आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी संयोजकता। ठीक, अभी प्लस में होगी या माइनस में होगी ये आपको देखना है। तो अब यहाँ पे कहोगे अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स अपने को अक्री बनाने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 में कितना मतलब 7 में कितना जोड़ने की 8 हो जाएगा, तो बोलोगे आप 1 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। मीन्स इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये अपने आप को क्या करेगा फील करेगा, मतलब उसको अक्री महसूस करेगा। अब इसको कोई इलेक्ट्रॉन क्या करे दान कर दे, अब ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा किसी को इसको, तो ये क्या कर दे दान कर देगा इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा लेगा मतलब कैसे लेगा अपने अंदर एक निगेटिविटी फील करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो शर्म महसूस करेगा। अब शर्म महसूस करेगा मतलब इसका जो जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, अब 7 है इसको लेना पड़ेगा तो माइनस का 1, मतलब उल्टा होता है, ये नहीं कि 1 जोड़ना है तो प्लस का 1 होगा, इसको लेना है किसी से, लेना है तो इवन कभी देना भी पड़ सकता है। तो ये अपने अकाउंट में कभी इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा नहीं, ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास इतना सेव मनी है। अगर आपने किसी से उधार पैसा लिया तो ये थोड़ी ना बोलोगे कि मेरे पास इतना है। मान लो आपके पास उधार लेके आपने बैंक में डाल लिया 25,000 रुपये, तो आपसे बोले कितना पैसा, तो बोलोगे 25,000 रुपये नहीं, जो आपका आप खुद का है वही आप बताओगे ना, उदाहरण बताओगे नहीं। तो यहाँ पे किसने किसी से लिया है उसको देना भी पड़ सकता है, तो जो उसने लिया है वो उसको अपना नहीं बताएगा। इसीलिए अपना इलेक्ट्रॉन इसका बोलेंगे संयोजकता कितनी होती, तो आप बताओगे -1, कितना बताओगे -1, क्योंकि इसने 7 में कितना जोड़े 8 हो जाए 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास जो हो जाएगा जो संयोजकता हो जाएगी -1। ऐसे हम आयरन की कह सकते हो 2 8, फिर इसके बाद में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 2 8 8 18। अब इसके बाद में फिर कितना जोड़ दें जो है इसमें 26 हो जाए, 18 में कितना जोड़ोगे कि आपकी 26 हो जाए, 18 8 10 8 18, 18 में आप कितना जोड़ोगे कि आपका जो है 26 हो जाए, ये पूछ रहा है। तो आप कह सकते हो 18। अब इसका एम कोश में इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 2 8 18। अब इसमें 18 हैं इसके कोश में, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके जो 18 हो जाएंगे तो ये क्या 28 हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन 28 हैं तो इसमें से क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा डोनेट कर देगा, दान करेगा, इसलिए क्योंकि उसके बाहर कोश में कितना 18 है जो कंफर्टेबली फील नहीं कर रहा है। मीन्स इसका जो संयोजकता हो जाएगी प्लस का 2 हो जाएगा, और कभी कभी ये प्लस का 3 भी शो करता है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है परिवर्तनीय होती है, चेंजमेंट होता रहता है, इसीलिए +3 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। जैसे Mg का परमाणु क्रमांक कितना 12 होता है, 2 8 फिर क्या हो जाएगा 2, मीन्स
2 8 10 12 12 हो गए। अब इसको अपना अष्टक इसका पूरा है पहले से ही, अब इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन तो देने से ना रहा, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं कोई देगा, मीन्स ये क्या करेगा, अपने से इलेक्ट्रॉन 2 दान करेगा। दान करेगा मतलब उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आएगी। पॉजिटिव मतलब चिल्लाएगा कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मतलब उसका जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, +2। तो ध्यान रखना, किसी के बाह्यतम कोश में अगर 4 से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगर 4 से कम है इलेक्ट्रॉन तो हमेशा, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा क्या करेगा, वो आपका क्या करेगा, दान करेगा। मीन्स ग्रहण करने वाले के पास हमेशा माइनस में वैलेंसी होगी। कैसे होगी, माइनस में वैलेंसी होगी। और दान करने वाले के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, पॉजिटिव में आपका वैलेंसी होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव में वैलेंसी होगी। फिर समझ लो, अगर किसी के पास 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब तक मान लो 5 हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो वो -3 संयोजकता हो जाएगी। अगर किसी के पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, वो दान करेगा। मीन्स उसके पास पॉजिटिव की जो है वैलेंसी हो जाएगी। सपोज दैट अब यहाँ संयोजकता सल्फर की होती कितनी, 16, 2 8 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अब इसको जो है 4 से ज़्यादा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करेगा तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 6 में कितना जोड़ें, 8 हो जाएँ, तो आप बोलोगे 2 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो हमेशा ग्रहण करने वाले पास कैसी वैलेंसी होती है, माइनस की होती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ऐसे ऑक्सीजन की बात करते हो, 2, 6। अब 2, 6 तो बोल सकते हो 8 होता है, तो अब इसमें कितना जोड़ें कि 8 हो जाए, तो -2 सेम हो गया। ऐसे आप बोल सकते हो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। तो 2 8 2 8 10 3 13। अब इसके पास 4 से क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, 4 से इलेक्ट्रॉन मीन्स वो क्या करेगा, दान करेगा। दान करेगा, कितना करेगा, अब इसका अष्टक पहले से ही पूरा है 8, तो क्या करेगा, तीनों इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। मीन्स उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझ में आई। और भी इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हो, जैसे कि कापर, कापर कितना होता है, 29 होता है। 2 8 18, ठीक है। उसके बाद में कितना बचा, 18 10 28 1 29, एक बचा लास्ट में इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या दिखाएगा, यहाँ पे डोनेट दिखाएगा। तो अब एक इलेक्ट्रॉन क्या, +1 हो जाएगी। कापर की परिवर्तन इसकी भी होती है, +1 भी होती है, +2 भी होती है, +3 भी होती है। जुड़ने वाले के साथ मतलब होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला जुड़ रहा है, उतना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दान कर देता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। ध्यान रखना, किसी भी कार्य तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहे हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा। अगर 4 से कम हो रहे हैं वो हमेशा दान करेगा। ग्रहण करने वाले पास माइनस वैलेंसी आती है और दान करने वाले पास हमेशा पॉजिटिव की वैलेंसी आती है। ओके, धन्यवाद। आपको ये चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने उन फ्रेंड्स को पहुंचाइएगा जिनको इस चीज़ की क्या है, नीड है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा और बराबर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड के लास्ट मार्च तक एग्ज़ाम होंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आपकी तैयारी बेटर से बेटर कराई जाएगी और बेसिक से चीज़ें बताई जाएंगी और हाई लेवल तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा। विश्वास रखिएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।